बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक-ए-इंसाफ के अपने काम ऐसे हैं, गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार बने तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपना रवैया बेहतर करना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सिंध में तमाम सियासी जमातों के इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े, वेलकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की जादू टूने से नहीं, दिन रात मेहनत से होगी। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। कौम में यकजहती की फ़िज़ा पैदा करनी है। डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। कर्ज वापस करके मुल्क को अजीम बनाएंगे। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई जुर्रत से अफवाज को लीड किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और मैंने 12 बातचीत की दावत दी। ओपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई कि वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे चले गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। ओपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते, पीटीआई को सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा, मजीद अच्छे इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। कहा, 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कानून पर अमल कराएंगे। लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाना लाजमी होगा। पूरी दुनिया से जश्न मनाने के लिए लोग लाहौर का रुख करेंगे। पंजाब में पतंगबाजी ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा, पूरी दुनिया में पतंग उड़ाई जाती है मगर सेफ्टी जरूरी है। पूछ कर बताएं हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। आसिफा भुट्टो की कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर कड़ी तनकीद। कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास मुलतवी करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस न लाने के लिए सेशन मुलतवी किया गया। पैनल ऑफ चेयर के रवैये पर मायूसी हुई। हुकूमत एक बार फिर कौमी असम्बली में कोरम पूरा न कर सकी। ओपोजिशन के इकबाल अफरीदी ने सेशन में 2 बार कोरम की निशानदेही की। अराकीन की तादाद पूरी न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज। कहा, पीटीआई ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया। ओपोजिशन अराकीन लॉबी में थे। अमरीकी बैंक की रेकोरेट में कानकनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। पाक अमरीका शराकतदारी से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मंसूबे अमरीकी बरामद कुनंदगान के साथ मकामी कम्युनिटीज को फायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6000 और बलोचिस्तान में 7500 रोजगार के मौके फराहम होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 के लिए GDP 2.7% से बढ़कर 3% कर दी। रिपोर्ट जारी। बैंक ने कारोबारी माहौल साजगार करार दिया। कहा, बड़ी सन्नतों की पैदावार में तेजी आई। रवां माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। दुश्मन के तैयारे गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। भारत की शिकस्त दुनिया भर में तस्लीम की गई। मुल्क की दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देखेगा। भारत एक बार फिर साजों में मसरूफ है। मुल्क के हालात सबके सामने हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ने कहा, पीटीआई वाले चाहते हैं अडियाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। अडियाला जेल के बाहर फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई हर रेड लाइन को अबूर कर चुकी। समझ नहीं आती पीटीआई पर पाबंदी न लगाने की वजह क्या रह गई। ऑपोजिशन का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ कानूनी और सियासी मुज़ाहमत करेंगे। आइन की बालादस्ती और जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
जद्दोजहद जारी रखेंगे। ओपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरत कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद शाह जतोई का इख्तलाफी नोट जारी। कहा, कोयटा में सख्त सर्दी में टर्नआउट कम होने का इम्कान है। मौजूदा वक्त इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। सिंध में 3, पंजाब में 3 से 4 सूबे बनाए जाएं। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने तजावीज़ दे दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी शहरियों को सहूलत दी जाए। किसी सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा। शिमाली, जनूबी, मगरबी और मशरकी के नाम से सूबे बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा, खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ शहरी लिखा जाए। सेवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएं। पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम विंग दोबारा बनाने का फैसला। तजावीज़ काबीना को भिजवा दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड, हिरासानी समेत दीगर जराइम रोकने के लिए टीम तश्कील दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले अफसरान शामिल होंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, दुबई और लंदन काली भेड़ों के लिए महफूज जन्नत नहीं रहेंगे। हम अब पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं। 2.5 साल में 11,400 अरब की रिकवरी हुई। इस्लामाबाद में इंसदादे बदउनवानी वॉक। स्पीकर अयाज सादिक बोले, नैब पहले सिर्फ सियासी कार्रवाइयाँ कर रहा था। नैब से हर वक्त खौफ आता था। हम सब डरे रहते थे। हर एक चोर नहीं होता। मौजूदा नैब ने यह एतमाद पैदा किया। अली अमीन गंडापुर की आज़ादी मार्च केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सियासी अफराद को गिरफ्तार कराया। नैब को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बानी की फैमिली से ज्यादती हो रही है तो अफसोस है, आपने अपने दौर में दूसरे सियासतदानों की बहनों को गिरफ्तार किया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव भी किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, यौम सकाफत सिंध पुरअमन रहा। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। अफगान तालिबान रजीम की नाकिस हिकमत अमली ने अफगान अवाम को शदीद मुआशी तबाही की तरफ धकेल दिया। चाबहार के महंगे, दुश्वार और वक्त तलब रास्ते ने अफगान मईशत पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। कराची सबसे कम वक्त, कम खर्च और सबसे ज्यादा तिजारती गुंजाइश फराहम करता है। अफगान ताजरों ने कहा, पाकिस्तान बॉर्डर ना खुला तो सप्लाई चेन मजीद बिगड़ेगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 420 मिलियन पाउंड का मुआहिदा तय। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। असरात से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पंजाब में स्मॉग का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 दिन में 10,000 के करीब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान। 29 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। 62 मुकदमात दर्ज। लाहौर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर भर में एंटी स्मोक ड्रोन सर्वेलेंस जारी है। निशाने हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का खिराजी अक़ीदत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया की वज़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी अमन कोशिशों पर भी बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की भी इसहाक डार से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर भी नायब वज़ीर आज़म से मिले।
कोयटा में पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। ग्रीन बसों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सर्विस से खवातीन और तालिबात को सफरी सहूलियात मिलेंगी। कोर कमांडर बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। सूबे की तरक्की, अमनो अमान, नौजवानों के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्की तरक्की में फाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। चमन बॉर्डर के करीब CTD की कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की लाशें मिलने का मुअम्मा हल। बाप और बेटे ने खवातीन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। एतराफ़ जुर्म के बाद दोनों गिरफ्तार। कराची में 4K चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। नौजवान जाँ बहक। नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे गिरा तो टैंकर ने कुचल दिया। टैंकर का ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। IG सिंध की शिकारपुर पुलिस मुकाबले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। कहा, आवाम से लड़ने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। जख्मी मियाँ बीबी पुलिस ऑफिसर की शादी की सालगिरह। मेयर सखर अरसलान शेख केक लेकर अस्पताल पहुंचे। दुबई, अबुधाबी, शारजा जाने वाले खबरदार। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को पनाह या मुलाजमत देना संगीन खिलाफ वर्जी करार। विजिट वीजे पर काम करने पर कम से कम 10,000 दिरहम जुर्माना और कैद की सजा।